ओम गण गणपते नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः। राधे राधे। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन, वैभव, संपत्ति, यश और कीर्ति की देवी माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा के बगैर हम जीवन में संपत्ति और वैभव प्राप्त नहीं कर सकते। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की अनेक रूप में मनोकामना पूर्ण करती है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी व्रत, जो बहुत ही चमत्कारी व्रत है, उसका वर्णन करेंगे। हम इस वीडियो में इस व्रत के नियम, इसकी महत्वता और इस कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम बताना चाहूंगी कि अपने सनातन धर्म में जो घर की लक्ष्मी होती है, अर्थात जो पत्नी होती है, उसे भी लक्ष्मी स्वरूप ही माना गया है। इसलिए सर्वप्रथम अगर आप इस व्रत को धारण करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके घर की गृह लक्ष्मी है उसे आप प्रसन्न कीजिए। ऐसे ही नहीं बिल्कुल कि भाई आप व्रत कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं, परंतु आपके घर की में जो आपकी पत्नी है वह आपसे रुष्ट है, तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जिस घर के आंगन में ग्रह में कलेश होता है, झगड़े होते हैं, वहां पे वह एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरती। और जिस घर के आंगन में बेटियां और बहुएं हंसी ठिठोली करती हैं, उस घर के आंगन में माता लक्ष्मी सर्वदा पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करती है। इसलिए यह नहीं है कि आपका घर छोटा है या बड़ा है, परंतु आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे सर्वप्रथम बिल्कुल साफ सुथरा और सुसज्जित रखने का प्रयास कीजिए। बिना नहाए स्नान किए किचन में प्रवेश मत कीजिए। पहली रोटी गाय की और आखिरी स्वान की निकालने का अपना नियम बनाइए। हर अमावस्या और पूर्णिमा को खीर का प्रसाद जरूर बनाइए। और कोई भी आपके अतिथि आए या कोई भी जरूरतमंद आए तो उसकी जितनी हो सके मदद जरूर कीजिए। माता लक्ष्मी स्वयं क्या कहती हैं, हम सुनते हैं। जिस घर में गायों की रक्षा होती है, दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहां क्लेश नहीं होता, जहां मेहमान की आभगत करने में आती है, जहां पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनकी सेवा की जगह पे कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन है, जिसे अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। माता के यह अष्ट लक्ष्मी स्वरूप है जो अपने नाम और रूप के अनुसार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी के जो ये 8 स्वरूप हैं, इनके चित्र आप जो भी कथा की पुस्तक लेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। ये मैं उनके नाम बता रही हूँ आपको। धन लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ, गज लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ। जो यह माता के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप है, यह अपने नाम के अनुसार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार 2 या 4 उदाहरण दे रही हूँ। जैसे धन लक्ष्मी स्वरूप है, यह जो माता का स्वरूप है वह किसी भी मनुष्य की आर्थिक परेशानियों को दूर करता है, उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाता है। जिस प्रकार गज लक्ष्मी स्वरूप है, यह उर्वरता की देवी और खेती के रूप में माता को पूजा जाता है। इस रूप में माता राजाओं को सुख संपदा प्रदान करती हैं, तो यह गज लक्ष्मी स्वरूप राजलक्ष्मी स्वरूप भी कहा गया है। इसी पर जो संतान लक्ष्मी स्वरूप है, उसमें माँ अपने भक्तों की रक्षा अपने संतान के रूप में ही करती है। और जैसे माता का धान्य लक्ष्मी स्वरूप है, इसमें माँ पूरे संसार में अन्न और धन के देवी के रूप में पूजी जाती है। यह एक तरह से माता के अन्नपूर्णा का ही रूप है। हर दिन नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन इन 8 स्वरूपों के हमें नाम और दर्शन करने चाहिए। अब व्रत के नियमों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम आप पुरुष हैं या महिला या कुंवारी, कोई लड़की हैं या लड़के हैं, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। सर्वप्रथम आप अपने मन में यह संकल्प करिए कि आप यह व्रत
5, 11, 21, 31, 51, 101 जितना भी आपको करने हो उसका संकल्प आप माता के सामने कीजिए और अपने मन की मनोकामना को माता को सुनाइए। यह व्रत वैसे तो हर शुक्रवार को कर सकते हैं हम आरंभ, परंतु अगर आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आरंभ करेंगे तो अति उत्तम होगा। श्रीयंत्र इस व्रत में पूजन के समय बहुत ही जरूरी है। आप चाहे तो तांबे का श्रीयंत्र, चाहे चांदी का श्रीयंत्र, या जो उस पे पोस्टर पे बना होता है आप उस श्रीयंत्र को भी पूजन में रख सकते हैं। और माता लक्ष्मी को जो सोना है, सोना अति प्रिय है, इसलिए सोने का कोई भी गहना आपको पूजन में रखना होगा। ये आपको करना है। अगर सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है तो उसका फल अधिक मिलता है। और अगर दोनों पति पत्नी अगर इस व्रत को एक साथ करते हैं तो भी अति उत्तम है। और अगर कोई स्त्री व्रत वाले दिन रसअबला हो जाए तो उसे यह व्रत छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को उसे ये व्रत कर लेना चाहिए। जो भी उसका व्रत छूटा है वह उसको गिनने में ना लाए। और अगर आप पूजन में सिप्पी, कमलगट्टे की माला, गोमती चक्र ये रख लेंगे तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। व्रतधारी को श्री सूक्त और कनकदास स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो कमलगट्टे की माला पे माता लक्ष्मी के जो मंत्र है उसका जरूर आप जप कीजिए। और पूजन के पश्चात जितनी भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहें, 11, 51, 101 जितना भी, वो आप अवश्य चढ़ाइए। ये सब नियम हो गए। अब भोग प्रसाद की बात मैं बताना चाहूंगी। भोग प्रसाद में माता रानी का जो ये शुक्रवार का व्रत है वैभव लक्ष्मी का, इसमें खीर का होना अति आवश्यक है। वैसे भी शुक्रवार को खीर खाना अति उत्तम होता है। शुक्र ग्रह भी इससे प्रसन्न होते हैं। शुक्र ग्रह भी हमें वैभवशाली जीवन देते हैं। और इस दिन शुक्रवार को जब हम माता रानी का जब व्रत करेंगे तो हम हलवा भी बना सकते हैं, चाहे बेसन का बना लीजिए, सूजी का बना लीजिए या आटे का बना लीजिए। 5 तरह के फल का भोग लगा सकते हैं। आटे की पंजीरी जिसमें केले कटे हों और ड्राई फ्रूट कटे हों, ये भी आप माता को भोग में लगा सकते हैं। और माता को जो मखाना होता है उसकी खीर भी अति प्रिय है। आप पतासे रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं। कोई भी आपको जो भी आप माता को भोग लगाना चाहें आप बना के माता को भोग लगा सकते हैं। व्रतधारी को दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। अगर आप में थोड़ी भी शक्ति कम है तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। और माता रानी का जो पूजन का जो समय है वह सायकालीन ही रहेगा। जिस प्रकार हम दिवाली को माता लक्ष्मी का सायकाल पूजन करते हैं, उसी समय पे हम वैभव लक्ष्मी जो व्रत है उसकी कथा का पूजन भी हम शाम को ही करेंगे। ये सब हो गए भोग प्रसाद। अब मैं आपको सबसे जो जरूरी जो है वह सूचना देना चाहूंगी। हमारे चारों तरफ ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि माता लक्ष्मी का जो वैभव लक्ष्मी व्रत है उसमें सोने के गहने का बहुत जरूरी है पूजन करना, उसमें भोग खीर का होना बहुत जरूरी है, आदि आदि। पर मैं यह सब आप सबको बताना चाहूंगी कि यह जो लक्ष्मी जी का व्रत है, माता से कुछ भी छिपा नहीं है। माता सब कुछ जानती है। माता जो है हमारी आर्थिक जो हमारी जो भी हालत है उसके बारे में माता को अच्छे से पता है। तो अगर आपके पास गहना नहीं है तो आप मन को छोटा मत कीजिए। आप चांदी का भी कोई वस्तु रख सकते हैं, कोई सिक्का रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपना जो सिक्का होता है वो भी रख सकते हैं पूजन में। आप गहने की या चांदी की जगह आप वो जो सिक्का होता है 2 का, 5 का, 10 का, जितने भी सिक्के आपको रखने हैं आप उसमें रखिए। और भोग प्रसाद में ऐसी भी कोई समस्या नहीं है। आप मिश्री रख लीजिए, चीनी रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए। परंतु आपको अगर अपनी आर्थिक जो है परेशानी उसको दूर करना है, उसके लिए अगर आपको माता को प्रार्थना करनी है तो माता से कुछ भी छुपा नहीं है। आप व्रत अवश्य कीजिए, आपको बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ मैं माता की चौकी जिसपे हमें माता का दरबार लगाना है उसके लिए आपको बताना चाहूंगी। आप कोई भी चौकी ले लीजिए या कोई पटरी ले लीजिए जो भी आपके घर में हो, और उस पे आप लाल वस्त्र को बिछा लीजिए। उसी लाल वस्त्र पे आप माता लक्ष्मी जी का चित्र रखिए और वहीं पे एक कलश रखिए जल से भर के। कलश चाहे तांबे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे स्टील का हो, किसी का भी हो सकता है। उस कलश को रखिए और कलश के ऊपर आप एक कटोरी रखिए। उस कटोरे में आप सोने, चांदी, सिक्का जो भी आपके पास हो वह रख दीजिए। अपना गहना रख दीजिए, नहीं तो आप अपने सिक्के रख दीजिए या चांदी का कुछ भी वस्तु रख दीजिए।
और फिर श्री यंत्र जो है वह परम आवश्यक है इस व्रत में पूजन के लिए। श्री यंत्र आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। श्री यंत्र रखिए, और अगर माता की आपके पास सिप्पी है, अगर माता का शंख है या माता के चरण है, वह भी आप पटरी पे रख सकते हैं। उसके बाद माता की जोत प्रज्वलित कीजिए और माता की कथा आप पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, आपको सुखद परिणाम अवश्य मिलेंगे। अब हम कथा श्रवण करेंगे। अथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा नगर था। उस नगर में लाखों लोग निवास करते थे। उस नगर में नित्य प्रति लाखों लोग रोजगार की तलाश में भी आते थे। उन सबका उद्देश्य यही होता था कि किसी तरह हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और जब 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाती थी तो उनकी अभिलाषाएं और जागृत हो जाती थी, क्योंकि अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। काम, क्रोध, लोभ में पड़कर उस नगर के लोग इस संसारी जगत जननी माता वैभव लक्ष्मी को भूलते जा रहे थे। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उसमें मीना और उसका पति रामलाल का घर माना जाता था, जो बहुत ही धार्मिक प्रकृति की महिला थी मीना, और जो पति था उसका रामलाल वह भी बहुत ही सुशील और धार्मिक था। वह एक मिल में काम करता था। जो मीना थी वह बहुत सुगढ़ गृहिणी थी। वे अपने छोटे से घर को भी बहुत साफ सुथरा रखती थी, जिससे मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी उसके घर की बहुत तारीफ करती थी। उस मोहल्ले में ही एक भजन मंडली थी जिसकी कर्ता धर्ता थी राधा नाम की महिला। परंतु वह भजन मंडली भगवान के भजन कम करती थी, चुगली इत्यादि ज्यादा करती थी। परंतु जो मीना थी वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसे चुगली इत्यादि से बहुत नफरत थी। वह तो पति सेवा और माता लक्ष्मी के पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत कर देती थी, और वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी का व्रत किया करती थी। परंतु कहते हैं कि चाहे इंसान इस जन्म में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे पिछले जन्मों के कर्म भुगतने ही पड़ते थे। इसी तरह से ही मीना को भी लगता था कि जैसे पिछले जन्मों के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए थे, इसलिए उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति रामलाल जुए और शराब की लत में पड़ गया। रामलाल ने अपने आप को जुए और शराब से दूर रखने की बहुत कोशिश की, परंतु कहते हैं ना, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदल लेता है। इस प्रकार वह जुए और शराब की लत में पड़ता ही चला गया। एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। जैसे उसने जुए और शराब की आदत में अपने घर के सारे सामान को और मीना के सोने के गहनों को गिरवी रखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे घर में भूखमरी फैल गई। मीना की आर्थिक हालत ऐसी होगी कि उसे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। यह देख के मीना बहुत अंदर से टूट गई, परेशान हुई, परंतु उसने माता लक्ष्मी पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। वह फिर भी माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती थी कि हे माता, तू मेरे इस कष्ट को दूर कर। एक बार मीना 3 दिन से भूखी थी और उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, और वह माता लक्ष्मी के चित्र के सामने रोने लगी और बिलक बिलक के बोलने लगी, हे माता, मुझे ये किस मेरी उस स्थिति की सजा मिल रही है। जैसे मीना माता के आगे रो रही थी हाथ जोड़ जोड़ के, इतने में ही उसके द्वार पे किसी ने दस्तक दी। मीना ने सोचा, मुझ गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, परंतु फिर भी वह बहुत अच्छी प्रवृत्ति की महिला थी। उसने सोचा, जो द्वार पे आया है उसे तो मैं आदर के साथ अवश्य अंदर बुलाऊंगी ही। जैसे मीना ने द्वार खोला, देखा तो एक तिलकधारी ब्राह्मण जो मंदिर के पुजारी थे माता लक्ष्मी के, वह द्वार के सामने खड़े थे। मीना उन्हें बहुत ही आदर के साथ अंदर ले आई। पुजारी जी बोले, मीना, तुम हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर आती थी। अब बड़े दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल लेने चला आया, कहीं तू बीमार तो नहीं। जैसे पंडित जी ने ये कहा, मीना बिलक बिलक के रोने लगी। पंडित जी समझ गए। पंडित जी बोले, मीना, तुम दिल को छोटा मत करो। अगर सुख है संसार में तो दुख भी है,
अगर धूप है तो छांव भी है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अपना दुख मुझसे कह सकती हो, क्या पता तुम्हारे दुख का कोई उपाय निकल जाए। तो मीना ने अपने पति रामलाल की बुरी संगति के बारे में पंडित जी को बताया और उसकी जुए और शराब की गलत आदत के बारे में भी बताया। तो पुजारी जी बोले, मीना तुम माता लक्ष्मी जी की भक्त हो। माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पे सदैव कृपा करती है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। आप मन में संकल्प करके माता लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी के व्रत करो, जिससे आपका घर धन धान्य से दोबारा भरपूर हो जाएगा। मीना बोली, पुजारी जी मैं बचपन से ही माता लक्ष्मी जी की पूजा तो करती हूँ, परंतु व्रत का मेरे को नियम थोड़ा कम पता है। तो पंडित जी बोले, यह व्रत बहुत सरल व्रत है और बहुत ही चमत्कारी व्रत है। ये व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन सुबह आप स्वच्छ मन से स्नान कीजिए और मन ही मन पूरे दिन जय मां लक्ष्मी का रटन करते रहो। इस व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से शुरू किया जाता है, परंतु अगर आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करोगे तो अति उत्तम होता है। माता रानी का चौकी बिछा के और माता रानी की कथा कहनी होती है और उनके 8 स्वरूपों का नमन करना होता है। पंडित जी से सारे व्रत की विधि सुनकर मीना ने मन ही मन माता लक्ष्मी के सामने संकल्प किया कि हे माता लक्ष्मी, मैं तेरे 21 शुक्रवार व्रत करूंगी, परंतु माता तू मेरी पति की बुरी संगति को दूर कर दे, उनको एक अच्छा इंसान बना दे और हमारे घर है जो उसे धन धान्य से भरपूर कर दे। अगले दिन ही शुक्रवार था। अगले दिन ही मीना ने स्वच्छ मन से स्नान करके मन ही मन माता लक्ष्मी का रटन करना शुरू कर दिया। शाम को जब हुई तो शीला ने एक चौकी ली, उस पे शाम हुई तो मीना ने एक चौकी ली, उस पे लाल कपड़ा बिछाया, माता रानी और श्री अंतर का चित्र स्थापित किया। जल में कलश में उसने जल भर के रखा, उसके ऊपर उसने कटोरी रखी। अभी बुरे वक्त में उसके पास मंगलसूत्र ही बचा था, वह उसने उस कटोरी के ऊपर रख दिया और उसने माता वैभव लक्ष्मी जी का पूजन किया और कथा की। जैसे ही वह कथा कह के उठती है, उसने मिश्री प्रसाद का भोग लगाया। इतने में ही रामलाल घर को आ गया। जैसे ही रामलाल घर को आया, मीना ने जो प्रसाद था वह रामलाल को खाने को दिया। जैसे ही माता वैभव लक्ष्मी के व्रत का रामलाल ने प्रसाद खाया, तभी उसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होगी और वह बोला, मीना आज तो तुम साक्षात देवी का रूप लग रही हो। मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है और मैं मानता हूँ मैंने बुरी संगति में पड़कर अपने घर का सारा कीमती सामान और तुम्हारे जेवर तक बेच दिए, परंतु अब जितना हो सकेगा मैं अपने आप को बुरी संगति से दूर रखने के पूरा प्रयास करूंगा। मीना यह सुन के खिल उठी और वह बहुत प्रसन्न हुई कि पहले ही व्रत से मेरे पति की बुद्धि कितनी निर्मल हो गई। और उसने इस चमत्कारी व्रत के लिए रामलाल को भी बताया और श्रद्धा पूर्वक मीना ने पूरे 21 व्रत किए और उसके बाद उद्यापन किया तो उसने 21 कुमारी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियों को खीर का प्रसाद खिलाया और एक एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की उपहार में दी। और उसके बाद उसने उद्यापन वाले दिन माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, आप संसार की जगत जननी हैं, आप पूरे संसार को सुख प्रदान कीजिए। कुमारी लड़की है उसे मन भावन पति दीजिए और जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनके सुहाग को अटल कीजिए। हे माता, मेरी लाज आपके हाथ है। इस प्रकार मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी मीना से प्रेरणा ली और उन सब ने इस चमत्कारी व्रत को किया। और उसके बाद उन्होंने सब ने माता लक्ष्मी जी की एक एक पुस्तक उपहार स्वरूप एक एक कन्या को दी या सौभाग्यवती स्त्री को दी जो भी उनके भोजन करने आया। तो इस प्रकार आपने देखा, ये छोटी सी कथा से हमें पता चलता है कि माता वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और चमत्कारी व्रत है। हमें भी माता वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन भी बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। जितनी आपने व्रत की मन्नत मानी है माता से,
उस व्रत, उस मन्नत का जो आखिरी जो शुक्रवार होता है उस दिन आप उद्यापन करिए। खीर का प्रसाद जरूर बनाइए। सौभाग्यवती स्त्रियां या कन्याओं को भोजन कराइए मनपसंद, और एक एक पुस्तक सभी महिलाओं और कन्याओं को वैभवलक्ष्मी व्रत की उपहार में दीजिए, जिससे जो पुस्तक जो बांटता है, अगला जो पुस्तक जो पढ़ता है, उसे भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ माता वैभवलक्ष्मी व्रत की जो इतनी अनुपम महिमा है वह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी माता वैभवलक्ष्मी का गुणगान है और मैं चाहती हूँ इस चमत्कारी व्रत को हम ज्यादा से ज्यादा अपने भारतीय समाज में फैलाएं, जिससे माता लक्ष्मी सबके दुख दूर कर दे। जय माँ वैभव लक्ष्मी जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। राधे राधे, धन्यवाद।